उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। पूर्वा मनाए गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज का 30वां पीठारोहण समारोह माघ मेला स्थित शंकराचार्य शिविर में पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान मठ के आचार्यों के द्वारा शिविर में शिवार्चन एवं यज्ञ समेत विविध अनुष्ठान संपन्न किए गए। अनुष्ठान में उपस्थित भारी संख्या में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ को फूल मालाओं पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र से भव्य स्वागत अभिनंदन किया। जगत गुरु ने भी सभी को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर संतों को कंबल वितरित किए गए और बृहद भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगत गुरु अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने कहा कि आदि शंकराचार्य भगवान के पथ का अनुसरण करते हुए गोवर्धन मठ द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अखंड भारत में सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने बताया कि श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और कंबोडिया सहित अखंड भारत के 18 देशों में भारतीय संस्कृति की चेतना बड़ी तेजी से फैल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत सरकार की मौजूदा नीतियों के चलते अखंड भारत के सभी देशों के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में भी शीघ्र ही उन्मुख होंगे। नवंबर 2021 से अखंड भारत के भ्रमण पर है शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ नवंबर 2021 से 12 ज्योतिर्लिंग एवं 52 शक्तिपीठ यात्रा के अंतर्गत अखंड भारत का भ्रमण कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों समेत श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल की यात्रा के बाद हाल ही में उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया की यात्रा संपन्न की है। शीघ्र ही वह अखंड भारत के अन्य देशों की भी यात्रा करेंगे। स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ का वर्ष 1995 में प्रयाग अर्धकुंभ के अवसर पर बसंत पंचमी के दिन गोवर्धनपुरी मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर अभिषेक हुआ था। लगभग 2700 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य भगवान ने गोवर्धन पीठ समेत 4 मठों की स्थापना की थी। गोवर्धन मठ का भोगवारी संप्रदाय है। भगवान जगन्नाथ यहाँ के देवता और देवी विमला है। यहाँ के वेद ऋग्वेद और महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। इस मठ के अधीन अंग, बंग, कलिंग, मगध, उत्कल और बर्बर क्षेत्र आते हैं। स्वामी श्री मध्य पादाचार्य मठ के प्रथम आचार्य थे। शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ के 30वें पीठारोहण समारोह पर साल भर तक देश भर में विविध आयोजन किए जाएंगे। 1995 अर्धकुंभ मेला प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गुरु आदेशानुसार परंपरा की जो व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी गोवर्धन मठ आचार्य के रूप में, और उसका अनुपालन में हमने 30 साल गुजारे हैं, व्यतीत किए हैं। देश के अंतिम सीमा तक, अंतिम गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है और उसका परिणाम भी सामने आया है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अंतिम गांव में भी पूजा स्थल बन गए हैं, रुद्राभिषेक हो रहे हैं। गुरुकुल जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, अन्य राज्यों में जहां कभी गोलियां चला करती थीं, आज वहां वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। ये गुरु महाराज के आशीष, उनका अनुग्रह और भगवान आदि शंकराचार्य का जो शक्ति है, उनके शब्दों की जो शक्ति है, उसका परिणाम है। और इस अभियान को जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसको और कोने कोने तक इसको ले जाएंगे और अखंड भूमंडल में वैदिक सनातन धर्म का ध्वजा लहराया जाएगा। यही भगवान आदि शंकर का विधान है। अखंड भारत बनाने की आपने कामना की है, तो किस किस राष्ट्र को शामिल करेंगे, क्या है? भारतवर्ष प्रारंभ से ही एक बड़ा भूभाग है जो एक संस्कृति पर संचालित होता है। कालांतर में विधर्मी शासकों के नीतियों के कारण उसके टुकड़े होते गए और आज 18 देश स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी निष्ठा और रहन सहन
भारतीय संस्कृति और वैदिक दर्शन को मानती है, आस्था करती है। इसलिए अब फिर से वो समय आ गया है कि समस्त जो बिछड़े हुए राष्ट्र हैं वो वापस अपनी मूल धारा में आकर मुख्य स्थान में जुड़ जाएं और भारत अखंड रूप ले। एक जब अलग होते हैं शक्ति कमज़ोर होती है, और जब एक हो जाते हैं ताकत बढ़ जाती है। और इसके लिए मैंने अनुकूल माहौल देखा है। 6 राष्ट्रों का भ्रमण मैंने कर लिया है और अभी 12 राष्ट्रों में जाना है जो किसी समय भारत के अंग थे, और वो वापस भारत में जुड़ जाएंगे और भारत अखंड हो जाएगा। ऐसा मुझे मेरी आध्यात्मिक शक्तियाँ मुझे बता रही हैं। जय गुरु महाराज।